हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा ये सेकंड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने एक सेशन अपलोड कर रखा है, तो आप प्लीज़ उसको जाके वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, आज का जो मेरा सुविचार है वो है कि अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बना लो। अरे अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। देखिए मेरे भाई, अगर आप किसी का सहारा बनते हैं या फिर आप किसी से सहारा लेते हैं तो वो अक्सर आपको छोड़ जाएंगे, है ना। वो अक्सर आपको कामयाबी के रास्ते में छोड़ जाएंगे। जब आप कामयाबी तक पहुँचेंगे उससे पहले वो ही छोड़ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप किसी से आप अगर हेल्प भी लेते हैं तो कम्प्लीटली उस पर डिपेंड ना रहें, है ना, ताकि आपको आगे जाके हर्ट हो। देखिए, आज का जो मेरा सेशन होने वाला है उसमें मैंने एक आपसे कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए कि A रेशियो B बराबर 1/x रेशियो 1/y है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली A रेशियो B निकालना है सिंपल फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस x और y का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो xy हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे तो ये x कट जाएगा, यानी ये y रेशियो, इसको काटेंगे तो ये यानी ये x हो जाएगा। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो 1/x यानी A का जो x था वो किसका हो गया, y का हो गया, मतलब B का हो गया। और जो 1/y B का था वो y किसका हो गया, A का हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो भी यहाँ पे नीचे दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे मान लीजिए A रेशियो B यहाँ पे दिया हुआ है 1/2:1/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 3:2। जैसे मान लीजिए आपको P रेशियो Q दिया हुआ है 1/5:1/4, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 4:5। यही है कंसेप्ट। चलिए इसी कंसेप्ट पे एक आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ A रेशियो B इज इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 1/3, यानी A रेशियो B जो है वो 1/2 रेशियो 1/3 है। तो मेरे भाई क्या बताए, जो B का है वो A का हो जाता है, जो A का है वो B का हो जाता है। एक्चुअली जो आपका है वो किसी और की है और जो किसी और की है वो आपकी है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर A रेशियो B क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3:2 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे B रेशियो C जो है, B रेशियो C जो है वो 1/5 रेशियो 1/3 है। तो इसको हम सीधा करेंगे तो ये 3:5 हो जाएगा B और C का। तो कह रहा है कि देन A प्लस B रेशियो B प्लस C क्या होगा। तो A प्लस B रेशियो B प्लस C क्या होगा। मेरे भाई A कितना है, A है आपका 3 और फिर B कितना है तो 2, यानी 3 और प्लस 2 5 रेशियो B प्लस C कह रहा है। तो B कितना है मेरे भाई, B है 3 और C कितना है 5 है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 5:8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5:8 हमारा आंसर होगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। पहले रेशियो क्या करना है, इक्वल करना है। पहले रेशियो क्या करना है, इक्वल करना है। रेशियो इक्वल करने का मतलब क्या कह रहे हैं सो देखिए। यहाँ पे हमारा जो रेशियो आया वो A रेशियो B आया कितना, तो 3:2 आया। और B रेशियो C जो आया वो कितना आया, तो 3:5 आया। मेरे भाई क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C, पहले A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे। तो AB कितना दिया हुआ है, तो 3:2 दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है, तो 3:5 दिया हुआ है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि B को 2 यूनिट भी रिप्रेजेंट करेगा और 3 यूनिट भी रिप्रेजेंट करेगा, नहीं ना हो सकता है। तो हम इसको बराबर करेंगे। अब इसको बराबर कैसे करेंगे मेरे भाई, तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे और वो ट्रिक हम आपको बताए थे कि इसके बगल में जो खाली रहता है, तो जहाँ खाली जगह के जो बगल में रहता है तो बगल में ये 2 है, तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा।
है ना। और यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 भरा जाएगा। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इस b के दोनों वैल्यू को बराबर करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात बराबर ही पड़ता है, गैप को फिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 जा 9, रेशियो ये 3 2 जा 6 और ये रेशियो ये 3 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो ए बी सी का रेशियो आएगा, यानी ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 10 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी रेशियो b प्लस सी का वैल्यू। तो a प्लस बी यानी a कितना है तो 9 और 6 कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और रेशियो b प्लस सी तो ये 16 हो जाएगा, यानी 15 रेशियो 16 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ₹5600 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी। 5600 रुपया को ए बी सी एंड डी के बीच डिवाइड करना है। कह रहा है कि इन सच ए वे डैट इस तरीके से डिवाइड करना है कि द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए रेशियो बी इज़ 1:2, यानी जो रेशियो जो होना चाहिए ए रेशियो बी, ए और बी का वो 1:2 होना चाहिए। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए रेशियो बी का लिख लेते हैं, कितना होना चाहिए 1:2 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि बी एंड सी का जो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए, यानी बी एंड सी का जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए तो 3:1 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि सी एंड डी का 2:3 होना चाहिए, तो सी एंड डी का जो होना चाहिए वो 2:3 होना चाहिए। अब कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का शेयर बताइए। मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो ए रेशियो बी कितना है तो 1:2, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लिख देंगे। बी रेशियो सी कितना है 3:1, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 लिख देंगे मेरे भाई। इतना बात समझ में आई। सी और डी का रेशियो कितना है तो 2:3, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इतना बात समझ में आई। अब हमने बताया था कि कैसे हम फिल करते हैं खाली जगह को। तो यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है तो ये 2 बगल में है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यहाँ पे खाली जगह है तो ये 1 भरा जाएगा, यहाँ पे खाली जगह है ये 3 भरा जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे खाली जगह है तो ये 2 और ये भी 2 भरा जाएगा। इतना बात मैंने आपको बताई थी। अब मेरे भाई यहाँ पे हम बताए थे कि अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उसको हम काट देंगे, कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उसको हम काट देते हैं। मेरे भाई यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, काट दिए। अब अगर नहीं कट रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3:1 3 रेशियो यहाँ पे 3:6 हो जाएगा, रेशियो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी ए बी सी डी का रेशियो हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि 5600 को 4 आदमी के बीच डिवाइड कर रहा है, तो हम टोटल रेशियो को जोड़ लेंगे तो 6 3 9 और 9 5 कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। तो मेरे भाई 14 टोटल इसका हो गया, और टोटल 14 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को तो 5600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा तो 14 चौका 56 यानी 400 रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है कि ए और बी का शेयर बताइए मेरे भाई। तो बताइए ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर आप कहेंगे 3 यूनिट है, तो ए का जो शेयर होगा वो 4 × 3 यानी 4 3 1200 हो जाएगा। अब बी का निकालेंगे तो बी का शेयर कितना है तो 6 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 400 आया है, तो 4 छके 24 एक मिनट, हाँ 4 छके 24 ना, तो 4 छक्के 2400 हो जाएगा। अब 1200 और प्लस 2400 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा तो यहाँ पे 3 और 6 यानी 3600 आएगा, और यही 3600 आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर मीन्स क्या, खर्च। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी, है ना, कह रहा है कि ए बी एंड सी का जो एक्सपेंडिचर है उसका जो रेशियो है वो कह रहा है 16:12:9 है, 16:12:9 है, ये एक्सपेंडिचर है। एंड देयर टोटल इनकम इज़ 1530, और उसका टोटल इनकम जो है वो कितना है तो 1530 है।
तो कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40%। बी का इनकम निकालिए, बी का इनकम निकालिए अगर वो लोग 20%, 25% और 40% बचाता हो। यानी 20% कौन बचाता होगा, ए, 25% कौन बचाता होगा, बी, और 40% कौन बचाता होगा, सी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि तीनों के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करें तो तीनों के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 16 रेशियो 12 रेशियो 9 है। इतना बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो 20% बचाता है, तो ए कितना सेव करता है, तो 20%, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ठीक है, यानी टोटल इनकम अगर उसका 5 है तो 1 यूनिट वो सेव करता है, तो खर्च कितना करता है, तो आप कहेंगे 5 - 1 4 खर्च करता है। यानी अगर ये 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्सपेंडिचर, यानी 16 को, ये एक्सपेंडिचर का ही रेशियो था, तो 4 यूनिट अगर 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे भाई बताइए इसका इनकम क्या होगा। इनकम देखिएगा ध्यान से, हम कैसे निकाल रहे हैं। इनकम यहाँ पे टोटल इनकम कितना था, 5 था इसका, नहीं ए का 5 था। तो बताइए 4, यहाँ पे 4 यूनिट 16 को रिप्रेजेंट करा, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 को, है ना। तो मेरे भाई टोटल इनकम 5 है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 चौके 20, यानी ए का जो इनकम होगा जो 20 यूनिट हो जाएगा। अब बी कह रहा है कि 25% बचाता है, यानी बी जो है वो 25% सेव करता है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। यानी टोटल अगर इनकम उसका 4 है तो 1 यूनिट वो सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना करता है, तो 4 - 1 यानी 3 वो खर्च कर देता है। मतलब 3 यूनिट अगर ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करा, तो इनकम इसका 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी बी का जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि सी जो है वो 40% सेव करता है, तो सी जो है वो 40% सेव करता है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब सी का अगर इनकम 5 यूनिट है तो वो 2 यूनिट क्या करता है, सेव करता है। तो मेरे भाई खर्च कितना करता है, तो वो 5 - 2 3 यूनिट करता है। तो इसी तरह यहाँ पे 3 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 3 को, है ना, 3 को। तो मेरे भाई इसका इनकम कितना है, 5 है, तो 1 यूनिट अगर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 15 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे टोटल इनकम कितना दिया हुआ है, टोटल इनकम 1530 दिया हुआ है। तो हम इनकम के रेशियो को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और यहाँ पे 16 और 15 31, यानी 20 और 31 51। तो 51 यूनिट अगर यहाँ पे 1530 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे भाई 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको काटेंगे तो आएगा 30, है ना। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 30 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शेयर ऑफ बी निकालिए। तो मेरे भाई बी का इनकम कितना है, तो बी का इनकम कहेंगे कि 16 यूनिट है। कितना है, 16 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो 16 गुने 30 कर देंगे, तो यहाँ पे 16 × 48 यानी 480 हो जाएगा, और यही 480 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आराम से देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, 94 इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 94 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इन सच ए वे डेट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, है ना। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट ए है, ठीक है, 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, तो 5th पार्ट क्या हो जाएगा, 1/5, है ना। 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड आर इन द रेशियो। 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड, यानी मान लेते हैं सेकेंड बी है, उसका 8th पार्ट 1/8, है ना। तो 8th पार्ट ऑफ सेकेंड आर इन द रेशियो 3:4। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 3:4 आएगा। इतना बात समझे, है ना। तो कह रहा है कि द फर्स्ट पार्ट ई, तो फर्स्ट पार्ट बताइए। मेरे भाई यहाँ पे यही चीज़ कह रहा था कि 94 को इस तरीके से डिवाइड करना है,
ताकि जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट पार्ट का 1/5 और सेकंड पार्ट का 1/8 का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो इस तरीके से तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a × 8/b × 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a/b जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5 × 15 बटे 8 × 4 32 आ जाएगा। यानी a/b जो आएगा वो 15:32 आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि 94 को डिवाइड करना है, तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 और ये 7 यानी 47 यूनिट आ जाएगा टोटल। और कह रहा है कि 47 अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 94 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो काटेंगे तो 2 आएगा। और कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, तो मेरे भाई फर्स्ट पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट पार्ट 15 यूनिट है। कितना यूनिट है, 15 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट यानी 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 30 को रिप्रेजेंट करेगा। और यही 30 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ₹900 इज टू बी डिवाइडेड एमॉन्ग ए, बी एंड सी। इस 900 को ए, बी और सी के एमॉन्ग डिवाइड करना है, लेकिन इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि हाफ ऑफ ए जो आएगा, यानी ए का जो हाफ आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 1/3 ऑफ बी होना चाहिए, 1/3 ऑफ बी होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि 1/4 ऑफ सी होना चाहिए, 1/4 ऑफ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यानी 900 रुपीज़ को इस तरीके से ए, बी और सी के बीच डिवाइड करना है ताकि इस हाफ ऑफ ए बराबर होगा 1/3 ऑफ बी बराबर होना चाहिए 1/4 ऑफ सी के, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए मेरे भाई। अब मैंने बताया था कि मान लीजिए आपको a/x बराबर b/y बराबर c/z दिया हो, तो यहाँ पे हम a/b/c कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो नीचे दिया हुआ है हम सीधा उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाता है x/y/z। यही चीज़ तो यहाँ पे है, यहाँ पे है a/2 बराबर, यहाँ पे है b/3 बराबर है, यहाँ पे है c/4। तो यहाँ पे हम अगर कहें कि a/b/c निकालिए तो आप कहेंगे 2/3/4 हो जाएगा। इसमें कोई आपको आपत्ति। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 5 4 9, यानी 9 यूनिट टोटल आ गया। अब कह रहा है कि 900 को तीनों के बीच डिवाइड करना है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे ये बताइए कि 9 यूनिट अगर यहाँ पे 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो मेरे भाई कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, बी, सी। तो ए, बी, सी के द्वारा अमाउंट रिसीव्ड बताइए। तो ए का 2 यूनिट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 2, एक यूनिट अगर 100 तो 2 यूनिट 200, ए का शेयर 200। बी 3 यूनिट है तो 300 हो जाएगा। सी 4 यूनिट है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 शेयर हो जाएगा। यानी 200 300 और 400, 200 300 400, यानी हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि ए मैन, एक औकात मेरा, कह रहा है कि ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी। एक आदमी अपने प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिवाइड करता है सो डैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ शेयर, है ना। उसके सन शेयर और उसके वाइफ के शेयर, है ना। हिज सन्स शेयर एंड वाइफ शेयर, एक मिनट कहाँ गया, so that his sons share to his wife's share and wife share to his daughter's share and wife share to his daughter's share are in the ratio 3:1, यानी 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। यानी सन और वाइफ का भी जो प्रॉपर्टी का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए, और वाइफ और डॉटर का भी जो प्रॉपर्टी होगा वो 3:1 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों के बीच हम क्या कर लेंगे, एक रेशियो निकालेंगे सन, वाइफ और डॉटर के बीच। तो सन और वाइफ का कितना है, तो 3:1 है, और वाइफ और डॉटर के बीच कितना है, तो 3:1 है। तो मेरे भाई अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे 1 भर देंगे, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे 3 भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बगल में 3 है और यहाँ पे 1 है।
अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 9:3:1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द डॉटर गेट्स 10,000 है ना लेस देन द सन, अगर कह रहा है कि उसकी जो डॉटर जो होती है वो उसके सन से 10,000 कम पाती है, तो मेरे भाई सन का रेशियो है 9 और डॉटर का रेशियो है 1, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8 का डिफरेंस है। और यही तो डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है कि 10,000 कम पाती है, तो 8 यूनिट अगर 10,000 को रिप्रेजेंट करता है तो मेरे भाई एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1250 यानी 1250 को। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी, तो होल प्रॉपर्टी सबको जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 1 एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एक यूनिट अगर 1250 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप 1250 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इस 1250 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 16,250। कितना आ जाएगा, 16,250, और यही 16,250 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ₹5625 5625 रुपया को 3 आदमी के बीच डिवाइड करना है, ए बी सी के बीच। इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि ए जो रिसीव करे इन सच ए वे डैट ए रिसीव हाफ द सम ऑफ बी एंड सी, यानी ए जो रिसीव करे वो किसका हाफ रिसीव करे, तो बी एंड सी का। इसका मतलब ये है कि ये ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी, मतलब ए का जो है वो हाफ शेयर है बी और सी के सम का। यानी मान लेते हैं कि बी और सी का 2 शेयर है, तो यहाँ पे ए का शेयर कितना होगा, तो 1 होगा। इस चीज़ को समझे, यानी ए रेशियो बी प्लस सी जो आएगा वो 1:2 आएगा। इतना बात समझे, क्वेश्चन को समझिए। अब कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी के द्वारा अमाउंट रिसीव्ड बताइए। इफ़ बी रिसीव 1/4 ऑफ ए प्लस सी, अगर बी जो है वो ए प्लस सी के सम का 1/4 रिसीव करता है, मतलब अगर ए प्लस सी 4 रिसीव करता है तो बी कितना रिसीव करेगा, 1 यूनिट रिसीव करेगा। 1/4 मतलब ए बी जो है वो 1 रिसीव करेगा, तो ए प्लस सी 4 रिसीव करेगा। इसका मतलब समझे। तो मेरे भाई यहाँ पे इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे भाई यहाँ पे ए बी सी है, इस टोटल रेशियो को जोड़ेंगे तो 3 यूनिट आएगा। यहाँ पर भी ए बी सी है, इस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 यूनिट आएगा। मेरे भाई यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी है, लेकिन सबके रेशियो को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 5 आता है। अब वही आदमी है, वही बंदा है और सबके रेशियो को जोड़ रहे हैं तो एक जगह 3 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था बराबर। तो मेरे भाई अब बराबर नहीं आया तो हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो मेरे भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई यहाँ पे न्यू जो रेशियो आएगा वो ए रेशियो बी प्लस सी का जो न्यू रेशियो आएगा वो 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो जो आएगा वो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी रेशियो ए प्लस सी निकालेंगे तो यहाँ पे 3 से इसको भी करना पड़ेगा, 3 से इसको भी करना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा 3:12 आ जाएगा। इतना बात समझे। अब मेरे भाई आपको ये करना है, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट है, तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। मेरे भाई बी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। मेरे भाई आपको कहेंगे सी का वैल्यू निकालिए, तो सी बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ए प्लस सी का वैल्यू 12 है। आप किसी भी वैल्यू कहीं भी पुट कीजिए और सी का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर अगर हम डालते हैं तो बी का वैल्यू हमारा 3 आया है, तो बी प्लस सी बराबर अगर 10 है तो सी कितना हो जाएगा, तो 10 - 3 यानी 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो ए प्लस सी 12 है ना, ए प्लस सी 12 है और ए की जगह पे डालते 5 तो सी बराबर हो जाएगा 12 - 5 यानी 7 ही आता। ठीक है, यानी ए बी और सी का वैल्यू हमारा इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द रिसीव्ड अमाउंट बाय ए एंड बी,
तो A कितना है तो 5 है और B कितना है तो 3 है, तो ये 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि टोटल निकालेंगे, तो 5 और प्लस 3 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो मेरे भाई 15 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो कितना तो 5625 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको काटेंगे तो आएगा आपको 375। कितना आएगा 375। तो मेरे भाई A एंड B का पूछ रहा था, तो A एंड B जोड़ेंगे तो 5 3 8, यानी एक यूनिट अगर 375 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे भाई जो आएगा वो आ जाएगा आपको कितना तो 3000 आ जाएगा, और यही 3000 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है। कह रहा है कि ₹68,000 रुपये को A, B एंड C के बीच डिवाइड करना है और किस रेशियो में, तो 1/2, 1/4 एंड 5/6 के रेशियो में। यानी A, B और C का जो रेशियो होना चाहिए वो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5 रेशियो 16 होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने ये बताया था कि इस सब के रेशियो को हम उल्टा कर देते हैं, नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अगर उल्टा करेंगे मेरे भाई, देखिए अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, अगर हमको उल्टा नहीं भी करना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। यानी ये 16, ये 4 और ये 2 का एलसीएम हो जाएगा 16। तो अब इसको क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 16 कटेगा तो हमारा 8 आ जाएगा। यानी A रेशियो B रेशियो C जो आएगा वो A का वैल्यू 8 आ जाएगा। 4 को 16 से काटेंगे तो रेशियो 4 आ गया। 16 को 16 से काटेंगे तो 1, लेकिन ऊपर में 5 था तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी A रेशियो B रेशियो C जो आएगा वो 8 रेशियो 4 रेशियो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 68,000 को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। यानी 17 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 68,000 को, कितना 68,000 को, तो एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो 17 चौके 68 यानी 4000 को रिप्रेजेंट करेगा। कितना को, 4000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट के बीच डिफरेंस निकालिए। मेरे भाई तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे 8 यूनिट है और स्मॉलेस्ट यहाँ पे 4 यूनिट है। दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे भाई 4 यूनिट डिफरेंस आएगा। तो वही तो निकालना था, एक यूनिट अगर 4000 को रिप्रेजेंट करता है तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 चौके 16,000 को रिप्रेजेंट करेगा, और यही 16,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।